पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। एक साल तक लंबे संघर्ष, शहादत और कुर्बानी के बाद देश के करोड़ों अन्नदाताओं के आंदोलन की बदौलत आज मोदी सरकार के तानाशाही का अंत हुआ, मोदी सरकार के अहंकार का अंत हुआ और उनको मजबूर होकर चुनाव में हार के डर के कारण तीनों काला कानून वापस लेना पड़ा। मैं इस देश के करोड़ों अन्नदाताओं को बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं, उनके आंदोलन को नमन करना चाहता हूं। उनकी संघर्ष की बदौलत आज ये तीनों काला कानून वापस हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ यह भी साबित हो गया कि नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीवी हैं, आंदोलन जीवी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के देश में, आंदोलन जीवी शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के देश में, आंदोलन जीवी करोड़ों अन्नदाताओं ने अपना हक तो ले लिया, लेकिन इसी के साथ यह साबित हो गया कि नरेंद्र मोदी जी आप सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीवी हैं और चुनाव में हार के डर से आपने ये तीनों काला कानून वापस लिया है। मोदी जी को आज मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा मेरी तपस्या में कुछ कमी हो गई। मोदी जी अब ये खोखली बातें आप मत किया कीजिए। आप जितने भोले बनते हैं उतने हैं नहीं। आपने देश को बहुत गुमराह कर लिया। कहां तपस्या कर रहे थे आप? किस तपस्या में लीन थे आप? वो आंसू गैस के गोलों के जो धुएं उठ रहे थे उसमें आप तपस्या कर रहे थे? वो किसानों को जो तार के घेरे में दुश्मन देश के नागरिकों की तरह रखा गया था, वहां बैठ के आप तपस्या कर रहे थे? वो किसानों को जब लाठियों से पीटा गया, उनको गोलियां चलाई गई, लहूलुहान कर दिया गया पीट पीट के, तब आप तपस्या कर रहे थे? जब संसद के अंदर इस कानून को वापस लेने की गुहार लगाई जा रही थी, तब आप तपस्या कर रहे थे? कहां तपस्या में लीन थे आप? किस गुफा में बैठे हुए थे? जब आपके मंत्री की गाड़ी ने किसानों को कुचलकर मार दिया, उनके कीड़े मकोड़ों की तरह हत्या कर दी, तब आप तपस्या कर रहे थे। और आपकी तपस्या कब और क्यों भंग हुई, मैं बताता हूं मोदी जी। जब पूरे देश में आपकी हार होना शुरू हुई, चुनाव दर चुनाव, तब आपकी तपस्या भंग हुई। जो काला कानून आपने अपने पूंजीपति मित्रों के लिए बनाया था, यह काला कानून वापस लेने की सुध तब आपको आई जब आपकी जमानतें जब्त होना शुरू हो गई मध्यावधि चुनाव में। और उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, गोवा में, पंजाब में चुनाव में हार का डर जब आपको रात को सताने लगा, तब आपकी तपस्या भंग हुई। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, इसी के साथ सवाल है, जब संसद का गला घोटकर आप ये तीनों काला कानून पास कर रहे थे, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी और हम सारे लोग संसद से सड़क पर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि ये किसानों के मौत का फरमान है, इसको मत पास कीजिए मोदी जी। उस वक्त आपने जबरन अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए यह काला कानून क्यों पास किया? आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इस वक्त खामोश क्यों थे आप जब किसानों की शहादत हो रही थी? एक के बाद एक किसान आत्महत्या कर रहे थे, अपनी जान दे रहे थे। आप उस वक्त खामोश क्यों थे जब आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे उनके ऊपर, जब उनको लाठियों से पीटा जा रहा था, जब उनको तार घेर कर दुश्मन देश के नागरिक की तरह अपमानित किया जा रहा था, जब उनको खालिस्तानी कहा जा रहा था, तो कहां थे मोदी जी आप? जब उनको आतंकवादी कहा जा रहा था तो कहां थे आप?
जब उनको मवाली कह के अपमानित किया जा रहा था तो कहां थे आप मोदी जी? यह सवाल आपसे पूछा जाएगा कि पूरे देश को 1 साल तक आपने सड़कों पर क्यों रखा? पूरे देश को आपने 1 साल तक आंदोलन की आग में क्यों झोंके रखा? यह देश भूला नहीं है। यह देश उन तमाम घटनाओं का गवाह है जब सड़क पर बैठा हुआ किसान आंदोलन के लिए शहीद हो रहा था और उसका बेटा सरहद पर देश के लिए जवान शहीद हो रहा था, और आप और आपकी सरकार और आपके नेता उनको आतंकवादी, खालिस्तानी और देशद्रोही कह रहे थे। यह देश भूला नहीं है मोदी जी इन चीजों को, और इसलिए पहले दिन से संसद से लेकर सड़क तक आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में किसान आंदोलन के साथ था, है और रहेगा। आपने जबरन कम संख्या होने के बावजूद संसद में एक काला कानून पास किया था। मैं वो दिन भूला नहीं हूं। मार्शल से घसीट के हम लोगों को बाहर कर दिया गया था, निलंबित कर दिया गया था। ये आरोप लगाए जा रहे थे कि माइक तोड़ दिया, माइक। इसी अपराध के कारण, यही गुनाह जो आपकी सरकार ने किया था, इसी की वजह से हमें माइक तोड़ने पे विवश होना पड़ा था। और इसलिए अभी मैं आज से कह रहा हूं, ये आपने अपने पाप पर पर्दा डालने की कोशिश उस वक्त की है जब आप देश भर में चुनाव हार रहे हैं, चुनाव दर चुनाव। अब अगर जरा सी भी शर्म आपके अंदर बची है तो जब आप मुख्यमंत्री थे उस वक्त आपने एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने की वकालत की थी। जब आप चुनाव में थे तो आप 50% किसानों को उनके फसल पर मुनाफा देने का वादा कर रहे थे। आपने भरोसा दिलाया था इस देश के किसानों को। तो एमएसपी की गारंटी का कानून इस बार के संसद के सत्र में पास कीजिए। नंबर 1, जो 750 से अधिक किसान शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा उनके परिवारों को दिया जाए और उनके परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी दी जाए। और अपने साथ जिस मंत्री को बैठा के आप घुमा रहे हैं, देश का गृह राज्य मंत्री, जिसके गाड़ी से 4 किसान कुचल के मार दिए गए, एक पत्रकार कुचल के मार दिए गए, उसको अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कीजिए। शहीदों के नाम पर इस देश के किसान उनकी स्मृति बनाए रखें, इसलिए उन शहीदों की याद में एक स्मृति स्थल बनाइए। और एमएसपी की गारंटी का कानून इस देश के अंदर पास होना चाहिए। 1 साल से किसान अगर सड़कों पर बैठा है तो इसलिए नहीं बैठा कि आपने अपने पाप पर पर्दा डाल दिया, आपने जो गुनाह किया था उस पर आपने पर्दा डाल दिया और आज आके आप रो दिए। आप तपस्या में लीन थे, बंगाल के चुनाव में आप लीन थे जब किसान मर रहा था, इस देश की जनता मर रही थी, और आकर आप खोखली बातें करते हैं, खोखले वादे करते हैं। आम आदमी पार्टी फिर से एक बार अपने देश के किसानों को नमन करती है, उनके आंदोलन को, उनके संघर्ष को नमन करती है। ये देश के किसानों की विजय है, उनके आंदोलन की विजय है, और मोदी सरकार के अहंकार की, तानाशाह की हार है। कोई सवाल आप लोगों का? पार्टी बताती है, प्रतीक राष्ट्रवाद है, तो यही बीजेपी किसानों को आतंकवादी और खालिस्तानी कह रही थी। तो क्या एक राष्ट्रवादी पार्टी कथित आतंकवादी और खालिस्तानियों के सामने झुक गई जिन्हें वो खालिस्तानी आतंकवादी कह रहे? ये तो आप इनसे पूछिए। मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि वो देश के अन्नदाता हैं, देश के किसान हैं, उनको अपमानित मत कीजिए। मैंने कहा तो आपको कि ये झुकना ऐसे नहीं हुआ है। इस झुकने के पीछे चुनाव की हार और चुनाव में हार का डर जो रात को सपने में आ रहा है मोदी जी को, उत्तर प्रदेश में, गोवा में, पंजाब में, उत्तराखंड में जो उनकी पराजय उनको दिख रही है,
उस हार के डर के कारण उन्होंने ये फैसला लिया है, मजबूरी में लिया गया फैसला है। आपका कुछ प्रश्न था? योगी जी ने अभी बयान दिया, बोला कि एक बहुत बड़ा जो है किसानों का जो है वो इस आंदोलन की जो है इस जो कानून लाया गया इसके पक्ष में था, लेकिन शायद हम समझाने में जो है फेल हो गए। देखिए, ये तो अजीब बात है कि आपकी जब मर्जी होगी तो आप गला घोट के मार देंगे और आपकी जब मर्जी होगी तो आप कहेंगे कि अब सांस ले लो। ये तरीका तो ठीक नहीं है। और आपको ये बात समझने में क्यों 1 साल लग गया? आप उत्तर प्रदेश के चुनाव का इंतजार कर रहे थे। आपको ये बात समझने में 1 साल लग गया कि यह कानून आपने पूंजीपति मित्रों के लिए बनाया है। आपको यह समझने में 1 साल लग गया कि यह कानून हिंदुस्तान के किसानों के मौत के फरमान पे हस्ताक्षर है। तो ये सारी बातें खोखली बातें हैं और देश का किसान अब ये समझ चुका है कि इस पार्टी की जमानत जब्त कराओगे तो पेट्रोल डीजल का दाम कम होगा, इस पार्टी की जमानत जब्त कराओगे तो किसानों के काले कानून वापस होंगे, इस पार्टी की जमानत जब्त कराओगे तो आपको फसल का दाम मिलेगा। यह अब किसानों को और इस देश के आम नागरिक को समझ में आ गया है कि बीजेपी की जमानत जब्त कराओ, बीजेपी को हराओ। अगर आप महंगाई से राहत चाहते हो, बेरोजगारी से राहत चाहते हो, महिलाओं की सुरक्षा चाहते हो, बेहतर कानून व्यवस्था चाहते हो तो बीजेपी को हराना ही पड़ेगा। यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई। आपने भी काफी जो है कानून के खिलाफ जो है संघर्ष किया, तमाम पार्टियां भी इसमें आगे रही, तो श्रेय किसको दे रहे हैं? ये इस देश के किसानों की जीत है। हमने संसद में जरूर इसको लेकर सवाल उठाया था, लेकिन अगर सड़क पर 1 साल तक किसान आंदोलन नहीं करते तो आज सरकार ये मजबूर नहीं होती इस बिल को वापस करने के लिए। संसद में हम लोगों ने उठाया, संख्या कम थी, बावजूद इसके ये बिल पास कर दिया गया। तो लोकतंत्र का और संसद का गला घोटा गया। अगर श्रेय जाता है तो इस देश के किसानों को श्रेय जाता है, जिनके आंदोलन की बदौलत आज सरकार को मजबूर होना पड़ा ये काले कानून वापस लेने के लिए। काला कानून तो वापस हो गया, मंत्री ने जो किसानों की मांगे थी उसका क्या? इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि अभी संसद का सत्र चलेगा। पहले तो संसद के सत्र में ये तीनों कानून रद्द किए जाएं और दूसरी जिस बात की वकालत खुद नरेंद्र मोदी जी करते थे कि फसल के दाम पे 50% मुनाफे की गारंटी, उसका कानून पास कर दीजिए पार्लियामेंट में। आप उसका कानून पास कीजिए संसद के सत्र में कि एमएसपी बाध्यकारी होगा और एमएसपी से कम पर हिंदुस्तान में कहीं कोई खरीद हुई तो उसको पकड़ के जेल में डाला जाएगा। ये कानून पास समिति गठित करने की बात कर रहे हैं एमएसपी को लेकर के। देखिए, समिति गठित करने का मतलब हो गया ठंडे बस्ते में चीजों को डालना। महिलाओं के 33% आरक्षण का क्या हुआ? एक समिति से दूसरी समिति, दूसरी समिति से तीसरी समिति, तीसरी समिति से चौथी समिति, चौथी समिति से 50वीं समिति चल रही है, समिति पे समिति। तो जो समिति होती है ये असमिति होती है। ये कोई असीमित है, इसकी चाहे जितनी समिति बना दो आप। चुनाव करीब है और मंत्री अभी भी अपने पद पे बैठे हुए हैं और जबकि जो शहीद हुए हैं किसान के जो परिजन हैं उनके बयान भी सामने आए, वो बोल रहे हैं कि मंत्री तो अपने पद पे बैठे हुए हैं, हम अभी भी जो है कहीं ना कहीं आशंकित है अपने परिवार। देखिए, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ना आपसे कि मोदी जी तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या कितनी क्रूर और कठिन थी कि वो तपस्या टूटी ही नहीं उनकी। 4 किसान रौंद के मार दिए गए कीड़े मकोड़े की तरह, तब वो तपस्या में लीन थे, गुफा में बैठ के तपस्या कर रहे थे वो। ऐसी बातें करते हैं प्रधानमंत्री जी, लोगों को सुन के हंसी भी आती है और रुलाई भी आती है। कैसे आदमी को हमने देश का प्रधानमंत्री बना दिया जो दिन रात खाली झूठ बोलने का काम करता है।